दोस्तों, वेलकम टू द्विवेदी रीडर्स। आपका अपना यूट्यूब चैनल, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका टेस्ट देने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एमपी जीके का पार्ट 4। याद रखिए, 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से यदि किसी जनजाति ने पार्टिसिपेट किया था तो वो कौन सी थी? वो थी एमपी की सबसे बड़ी जनजाति, जो कि कौन सी है? भील। क्लियर? भील और गोंड में कन्फ्यूज नहीं होना। गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, बल्कि अगर एमपी की सबसे बड़ी जनजाति कही जाएगी तो वो कौन सी हो जाएगी? भील हो जाएगी। याद रखिएगा, भीलों का नेतृत्व किसने किया था 1857 में? तो टर्नटेया भील ने किया हुआ था। कन्फर्म। नेक्स्ट देखिए, किसने ताज उल मस्जिद का निर्माण किया? कि ताज उल मस्जिद का मतलब होता है मस्जिदों का ताज, और मस्जिदों का ताज, ताज उल मस्जिद है कहाँ पर? भोपाल शहर में है। निर्माण किसके टाइम में स्टार्ट हुआ? बहादुर शाह जफर के टाइम में स्टार्ट हुआ। और इसका निर्माण जो किसने करवाया पूरा? शाहजहां बेगम ने करवाया। याद रखिएगा, इस मस्जिद में हर साल 3 दिन का इज्तिमा उर्स होता है। याद रखिएगा ये भी। राजा भोज किस राजवंश का हिस्सा थे? याद रखिएगा, राजा भोज बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये किस राजवंश? ये बहुत विद्वान पुरुष थे, इनने बहुत से ग्रंथों की रचना भी की है अनेक विषयों में। परमार वंश से रिलेटेड थे ये। ठीक है, देखिए यहाँ इनकी रचनाएं भी थोड़ी सी देख लीजिए। राजा मार्तंड देखेंगे आप, श्रृंगार प्रकाश देखेंगे, सरस्वती कंठाभरण देखेंगे। इन्हें इसीलिए इनको कविराज की भी उपाधि दी गई थी। कविराज की उपाधि इन्होंने धारण की हुई थी। इनके दरबार में जो कवि थे वो कौन से थे? मुख्य रूप से भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्र और धनपाल, ये प्रमुख थे। कंफर्म हो गया। इनका शासन जो था वो 1018 से लेकर 1060 ईस्वी तक चला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की? इतिहास के अनुसार यदि बात की जाए तो ग्वालियर शहर की स्थापना किसने की? सूरज सेन ने की। ग्वालियर शहर को, याद रखिएगा, गालव ऋषि की तपोभूमि भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त ग्वालियर पर गुर्जर प्रतिहार राजवंश और तोमरों ने भी राज किया है। आप अभी देखेंगे वहाँ पर अभी भी बहुत अधिक जनसंख्या में ये तोमर और गुर्जर प्रतिहार मिल जाएंगे आपको। बघेल शासकों देखेंगे आप तो बघेल शासक ने लगभग 1000 के आसपास यहाँ पर राज्य किया है। क्लियर? गालव ऋषि की तपोभूमि कहा जाता है ग्वालियर शहर को, याद रखना। खजुराहो शासकों की राजधानी थी। कौन से शासकों की राजधानी? खजुराहो थी। स्टार्टिंग में चंदेला जो शासक थे 10वीं सदी के आसपास, तो इनकी राजधानी कौन सी थी? खजुराहो थी। फिर इसके बाद इन्होंने महोबा स्थानांतरित कर दी थी। यहाँ पे ये देखिए, महोबा को स्थानांतरित कर दी थी। 10वीं से 12वीं शताब्दी तक मध्य भारत में शासन चंदेल शासकों ने ही किया है। विश्व विरासत स्थल में अभी शामिल है, याद रखना, खजुराहो की मंदिर। और इनका निर्माण कब हुआ? 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में। किसने करवाया? तो चंदेल शासकों ने करवाया। याद रखना, खजुराहो अगर स्मारक पूछा कि किस धर्म से रिलेटेड है तो उसमें हिंदू भी आएंगे और जैन भी आएंगे। खजुराहो में आपको पता है प्रत्येक वर्ष शास्त्रीय नृत्य महोत्सव का आयोजन भी होता है। ओके, चलिए भीमबेटका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी है बहुत बार, और यहाँ पे देखिए एएनएम में आया है, पीबीएनएम में। ठीक है, भीमबेटका पाषाण आश्रय है, ये किस समय की पुरातात्विक स्थल है? तो आप ये देखेंगे पैलियोलिथिक की है, यानी पुरापाषाण की। क्लियर? यहाँ पर यदि आपको 700 शैलाश्रय मिलेंगे। शैलाश्रय मतलब, शैल मतलब होता है पत्थर पर चित्र जो अंकित हैं। यदि 700 मिलेंगे तो 700 में से आपको 500 ऐसे मिलेंगे जिसमें आकृति बनाई गई होगी। क्लियर? आपको याद रखना है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई? 1958 में की गई। किसके द्वारा? डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। और ये यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 2003 में। ओके, मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम 51वां जिला, चूंकि ये प्रश्नकाल जब ये प्रश्न पूछा गया तो उस समय 51 जिले ही थे। आपको पता है 51वां जिला कौन सा बना? तो ये बना आगर मालवा, शाजापुर से अलग होकर। इसके बाद फिर 52वां जिला भी याद रखना है आपको, टीकमगढ़ जिले से निवाड़ी को अलग कर दिया गया था। कब? 2018 को। लेकिन अगर 51वां जिला पूछे, आगर मालवा शाजापुर से अलग हुआ, और जिसका 2013 को शाजापुर से अलग हो गया था। याद रखना ये आपको। ठीक है, चित्रकूट रामायण की महाकाव्य अवधि से एक लोकप्रिय नाम है। चित्रकूट मतलब रामायण, प्रभु श्री राम वहाँ पे रुके थे वनवास टाइम में, तो इस वजह से मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है ये पूछा गया है। आपको इसका सही आंसर पता है, ये क्या है? सतना। क्लियर? इसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो विंध्य पर्वतमाला और मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है ये। और 2009, अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन कितने आते हैं, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है। इसलिए आप अच्छी तरह से पढ़िए, नोट डाउन करिए और इनको बार बार रिवाइज करिए।
याद रखिए यह बहुत ही धार्मिक और दर्शनीय पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट देखिए आप, सांची की स्तूप में किसकी अस्थियां रखी गई हैं? आप सभी को पता है 3री सदी के आसपास सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। और यहाँ पर अस्थियां किसकी रखी गई हैं? तो यहाँ पर जो गौतम बुद्ध की जो शिष्य थे, गौतम बुद्ध की कौन, सारिपुत्र और महामोगलायन, इनकी अस्थियां रखी गई हैं यहाँ पर। याद रखना 3वीं सदी के आसपास रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर सांची की स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी की तट पर स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, चंदेरी के किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? चंदेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना राजा कीर्तिपाल है। ये ऐतिहासिक धरोहर है। बुंदेलों और मालवा के सुल्तानों की बनाई इमारतें यहाँ देखी जा सकती हैं। यहाँ का जो मुख्य द्वार है वो खूनी दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। और ये अभी फ़िलहाल कहाँ पे है? अभी वर्तमान में अशोकनगर जिले में स्थित है। क्लियर। 1723 से 1728 के दौरान अफगान जनरल दोस्त मोहम्मद खां के वंशजों ने वर्तमान मध्य प्रदेश, अभी प्रेजेंट की बात कर रहा है वो, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो देखिए पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन अभी 2018 का ही है। याद रखना दोस्त मोहम्मद खान, ये कहाँ पर शासन किया था इन्होंने? ये भोपाल शहर में किया था। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। देखिए नेक्स्ट, प्राचीन काल में कौन सा शहर अवंतिका के नाम से जाना जाता है? आप अवंतिका, अवंतिका का मतलब यानी उज्जैन, ये 16 महाजनपदों में से एक जनपद था अवंती, और जिसकी राजधानी क्या थी? उज्जैनी। ठीक है, यहाँ पे याद रखना हम बता चुके हैं आपको, एमपी में 2 मिलते हैं जनपद, एक तो उज्जैनी और एक चेदी। ठीक है, उज्जैन को मंदिर मूर्तियों का नगर भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। बाकी इसके अलावा और सारे क्वेश्चन बता चुके हैं आपको कि क्षिप्रा नदी की तट पर स्थित है, महाकाल का मंदिर है, और प्रत्येक 12 वर्ष बाद सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है। एक चीज़ और याद रखिए कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देशांतर की जो शून्य रेखा है वो उज्जैन में ही मानी जाती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, संदीपनी आश्रम जहाँ माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण सुदामा ने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी, वो कहाँ स्थित है? आपको वो बताना है। तो इसका भी सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? उज्जैन हो जाएगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हम आपको बता चुके हैं पहले, याद रखिए। इसमें आपको ये याद रखना है कि ये विक्रमादित्य की राजधानी भी थी। ठीक है, इसे कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है उज्जैन को। बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे उज्जैन से। क्लियर। महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है। महाभारत काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन चंदेरी का राजा था? चंदेरी अभी हमने बताया कि वर्तमान में अशोकनगर जिले में स्थित है, याद रखिएगा। और महाभारत के टाइम में देखा जाए तो ये शिशुपाल की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है। क्लियर। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के पास अपना जीवन गंवा दिया था, कब? तो ये जून 1858 में इनकी डेथ हो गई थी, आपको पता है। और इनका जन्म यदि पूछे आपसे तो वाराणसी में हुआ था। ठीक है, और इनका जो विवाह हुआ था वो महाराज गंगाधर राव नेवालकर के साथ में हुआ था, और 18 जून 1858 को ग्वालियर में इनका डेथ हो गई थी। ठीक है, राजा बनने से पहले सम्राट अशोक वर्तमान में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसके राज्यपाल थे? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका? उज्जैनी हो जाएगा। राजा बनने से पहले सम्राट अशोक मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के राज्यपाल थे। इसके बाद 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक सम्राट अशोक के ही समय में 23 विश्वविद्यालय, जिसमें से मुख्य रूप से कौन है? तक्षशिला हो जाएगा, नालंदा हो जाएगा, विक्रमशिला हो जाएगा, कांधार हो जाएगा, ये प्रमुख विद्यालय की स्थापना की गई। कन्फर्म। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि हेल्पफुल लगा हो, आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। हेल्पफुल है ही आपके लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा रहे हैं पूरे हम, एज इट इज क्वेश्चन आते हैं पेपर में। व्यापम बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन पूछता है, आप सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस करके जाइए पेपर में, आपको एक अलग इफेक्ट मिलेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने के बाद, इसके बाद जब आप किताब पढ़ेंगे ना तो आपको क्वेश्चंस वहाँ से निकलेंगे, देखना आप अपने आप क्वेश्चन निकाल पाएंगे कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में। तो इसका एक अलग इफेक्ट है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बने रहिए ऐसे ही। जय हिंद दोस्तों।